नमस्कार। स्वागत है आप सभी का निशुल्क आईएएस इंट्रोडक्टरी वीडियो मैसेज में। ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन द इंट्रोडक्टरी वीडियो मैसेज ऑफ निशुल्क आईएएस। बताने का उद्देश्य केवल और केवल एक कि यह भारत में प्रथम बार का और प्रथम प्रकार का प्रयोग है, जिसके माध्यम से हम यह प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस प्रयास में सफल रहूँगा कि ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम आईएएस की पूरी तैयारी निशुल्क यहाँ पर करवाएंगे। और वह करवाने में हम समग्रता को प्रदर्शित करेंगे। वह कैसे कि हम आपको वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध करवाने वाले हैं और इसके साथ ही हम आपको प्रिंटेड कलर्ड मटेरियल नोट्स भी उपलब्ध करवाने वाले हैं। Here I am very much confident that I will be a succeed one, and through the two instruments or the stages we are going to prepare for the IAS civil service preparations. First, we are giving you the online video lectures, that is the free of cost totally, and along with it we are also providing you the printed colored notes. इस वीडियो संदेश को भी दो भाषा में बनाने का मूल उद्देश्य केवल और केवल यही है, द सोल पर्पस टू प्रिपेयर दिस वीडियो लेक्चर इन द टू लैंग्वेज, दैट इज द हिंदी मीडियम एंड द इंग्लिश मीडियम, जस्ट टू कन्वे द मैसेज। यह संदेश देना है कि यह चैनल पूर्ण रूप से हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए या एस्पायरेंट्स के लिए उपलब्ध है। निशुल्क आईएएस किस विषय सोच के साथ आपके मध्य आ रहा है, तो हमारा लक्ष्य, विषय और सोच केवल यह है कि इसके स्थापना का मूल कारण है कि हम निशुल्क आईएएस की तैयारी या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी आप लोगों को करवा सकें। इकोनॉमिक स्थापना का मूल कारण आर्थिक है। आर्थिक क्यों है? भारत में लगभग करोड़ों छात्र एवं छात्राएं यह कभी ना कभी सपना सोचते हैं या कभी ना कभी सोचते हैं कि हमें एक सिविल सर्विस अधिकारी बनना चाहिए, और भारत की मेजॉरिटी भी हिंदी मीडियम वाली है, जबकि भारत में जो उपलब्ध कोचिंग संस्थान हैं उनके माध्यम से इंग्लिश मीडियम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे प्रकार से करवाई जाती है और हिंदी माध्यम के बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े पीछे रह जाते हैं। उसका एक मूल कारण है कि जो हिंदी माध्यम की तैयारी करवा रहे हैं वह संभवतः इंग्लिश मीडियम के डायनेमिक्स से परिचित नहीं है। द पीपल्स हु आर प्रिपेयरिंग द एस्पायरेंट फॉर द सिविल सर्विसेज आर नॉट अवेयर इन हिंदी मीडियम द डायनेमिक्स व्हाट वी हैव इन द इंग्लिश मीडियम जोन। मैं मूलतः इंग्लिश मीडियम का छात्र रहा हूँ और पूरा प्रयास करता हूँ, आपको विश्वास आएगा कि हिंदी माध्यम में मैं उसी स्तर की पकड़ रखता हूँ। इसलिए मुझे इंग्लिश मीडियम्स के डायनेमिक्स का पूरा ज्ञान है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं कोई गर्व के साथ आपको इस बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा विश्वास है कि मैं इंग्लिश मीडियम के डायनेमिक्स को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैं उसी डायनेमिक्स को हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो इक्वल वेटेज हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के छात्रों को दिया जाएगा। द इक्वल वेटेज विल बी गिवन टू ऑल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड ऑल द हिंदी मीडियम स्टूडेंट। तो मैंने आपको बताया कि सोल मोटो केवल एक है कि आर्थिक स्थिति, क्योंकि जितना भी मैंने पता करा है, क्योंकि आईएएस का जो पावर सेंटर माना जाता है, प्रिपरेशन पावर सेंटर माना जाता है, वो दिल्ली ही माना जाता है। और दिल्ली के भी जितने भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका भारत में नाम है और निश्चित रूप से उन्होंने अच्छी तैयारी करवाई भी है, तो ऑन एवरेज उनकी जो फ़ीस निकल कर आती है वह 14 महीनों की फ़ीस 1,80,000 के लगभग लेते हैं। वो 14 महीने की फ़ीस 1,80,000। इसके साथ ही आपको 14 महीने मिनिमम दिल्ली में रहना है, और यदि आप दिल्ली में मिनिमम इंस्टीट्यूशन के पास या आसपास करोल बाग, मुखर्जी नगर या अन्य किसी स्थान पर रहते हैं, तो स्टेशनरी टिफ़िन, आपकी स्टेशनरी टिफ़िन, रेंट वगैरह सब कुछ लगा के लमसम आप मान के चलिए कि आपको महीने के 20,000 रुपये चाहिए। तो 1,80,000 ये और 2,80,000 वो। इस प्रकार से आपका जो मिनिमम एक्सपेंस आता है
वह 4,60,000 का आता है। 4,60,000 14 महीने के लिए। दैट मीन्स you are having the monetary exchange of 4,60,000 for the 14th month and there is a no guarantee that you will be prepared within the 14th month. मुरादाबाद का ही एक लड़का दिल्ली में गया है और दूसरी बार कोचिंग कर रहा है। 1,80,000 का पैकेज ऑलरेडी पेड कर चुका है और वहाँ पे रह भी चुका है। अब फिर से उसने उसी पैकेज को एनरोल करा, फिर से वहाँ पे रह रहे हैं। जो कि उनके जो फादर है और जो मदर है वो वेल फर्निश्ड है इकोनॉमिकली, दोनों अर्निंग करते हैं, इसलिए वो शायद उसको बियर भी कर पा रहे हैं और स्मूथली बियर कर पा रहे हैं। लेकिन भारत की स्थिति ऐसी नहीं है। 30 करोड़ 28 करोड़ की जनसंख्या लगभग एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है और जो मिडिल क्लास है वह भी 14 महीने के लिए ये 4,60,000 का जो आर्थिक वहन है उसको वहन कर पाएगा, इसकी गारंटी बहुत बड़े मिडिल क्लास अपने आप में नहीं ले सकता है। और 14 महीने की गारंटी भी नहीं है। तो जनरली ये माना जाता है कि आप जब तक वहाँ पे प्रिपेयर नहीं हो जाते हैं तब तक आपको दिल्ली में रहना ही है, क्योंकि आपको वो एनवायरनमेंट भी चाहिए जिसमें आप इसको प्रिपेयर कर सकें। तो मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 2 साल लगाइए, तो 2 या 2.5 साल आपको दिल्ली में रहना होगा ऑन एवरेज, तब आप जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की हो गई है। तो 4,60,000 आपको मिनिमम एक्सपेंड करना है 14 महीने की तैयारी के लिए, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ऑनलाइन माध्यम से आपको यह सब कुछ आपके रिसोर्सेज की रीच में ही प्रोवाइड करवा दिया जाए। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट दैट यू शुड बी केपेबल विद लेस मॉनेटरी और द मिनिमम मॉनेटरी एक्सचेंज। वो मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होगा, आपको कोई भी पैसा मुझे नहीं देना है। आज की दिनांक में निःशुल्क IAS की स्थापना से यह अगले 50 वर्ष जब तक भी चलेगा, कोई भी मॉनेटरी एक्सचेंज इस चैनल के माध्यम से आपसे नहीं लिया जाएगा। हम कोई अलग से ऐप भी नहीं बनाने वाले हैं और ना ही इसको लॉन्च करने में कोई हिडन पर्पज़ है। कभी भी ना तो किसी ऐप के माध्यम से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोर्स के माध्यम से किसी प्रकार से आपका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा। तो ये भारत में इस प्रकार की पहली सुविधा है कि वीडियो लेक्चर्स के साथ आपको प्रिंटेड मटेरियल के नोट्स भी अवेलेबल होंगे। अब हम तैयारी कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि सुविधाएं क्या क्या हैं। तो सुविधाएं पहली तो ये है कि आपको चैनल हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में प्रिपरेशन करवाने वाला है। यहाँ पे बाइलिंगुअल का खेल नहीं खेला गया है, बिकॉज इफ़ यू विश टू बी द सिविल सर्विस ऑफिसर दैट मीन्स यू हैव द वेरी रेस्पेक्टेड कमांड ऑन योर रेस्पेक्टिव लैंग्वेज। अगर आपकी भाषा पे ही आपकी पकड़ नहीं है तो आप एक अधिकारी तो नहीं बन सकते हैं। ईश्वर ने आपके लिए कोई और अच्छा मार्ग तय कर रहा हो तो वो ईश्वर की इच्छा है। बाइलिंगुअल में क्या होता है, हिंदी मीडियम वाला हिंदी मीडियम का नहीं रहता है, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम का रहता है। कारण ये जो इकोनॉमिक टर्म्स में जो मैसेज कन्वे करने की जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत लो लेवल की हिंदी यूज़ करी जाती है और बहुत ही लो लेवल की इंग्लिश यूज़ करी जाती है। तो आपको उस बाइलिंगुअल लेक्चर में या बाइलिंगुअल प्रिपरेशन में भाषा का कमांड, भाषा की परिपक्वता, लैंग्वेज कमांड तो कम से कम नहीं मिलने वाली। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास है। तैयारी किस प्रकार से होगी, तो तैयारी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होगी। इनके नोट्स भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अलग अलग प्रोवाइड होंगे। वीडियो लेक्चर भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग प्रोवाइड होंगे। दैट्स व्हाई आई एम कन्वेइंग यू थ्रू दिस मैसेज दैट ओनली दिस मैसेज इज़ बाइलिंगुअल, क्योंकि आप चैनल में पहली बार विजिट करेंगे तो आप अलग अलग भाषा में वीडियो संदेश नहीं देखना पसंद करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग ओनली दिस वीडियो लेक्चर और द वीडियो मैसेज इन द बाइलिंगुअल। दिस इज़ द एक्सेप्शन। वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे और प्रिंटेड नोट्स भी आपको उसके साथ ही कलर्ड प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, देयर विल बी अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक and another website of the निःशुल्क IAS will be open and there onwards आप वहाँ से अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कलर्ड नोट्स होंगे और कलर्ड ही डायग्राम होंगे और मैंने बहुत अच्छी तरह से उनको प्रिपेयर करने का प्रयास पूरा करा है। बाकी हम समय के साथ उसमें और इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। पैसेज विद द टाइम वी आर गोइंग टू इम्प्रूव आवर नोट्स साइमल्टेनियसली प्रोसेस में। प्रिपरेशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले हम NCERTs की स्टडी करेंगे, बिल्कुल बेसिक स्टडी। दैट मीन्स इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच यू आर मोस्ट वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ द निःशुल्क IAS। NCERTs की स्टडी करेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
पॉलिटी और इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड आर्ट एंड कल्चर। हम पहले ज्योग्राफी से इसकी बेसिक स्टडी स्टार्ट करेंगे, इसलिए निःशुल्क आईएएस के जो लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं वह ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और पॉलिटी की एनसीईआरटी से स्टार्ट हो रहे हैं। एक समय में 2 सब्जेक्ट हम लोग इस चैनल पर चलाने वाले हैं। उसके बाद हम एडवांस स्टडी लेंगे। अब एनसीईआरटी से आगे भी हमको कुछ एडवांस स्टडी करनी पड़ेगी। सो पोस्ट एनसीईआरटी स्टडी वी हैव कंप्लीटेड, देन वी विल मूव टू द एडवांस स्टडी। उसके बाद हम एडवांस स्टडी लेने वाले हैं। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हो गए हैं जो बेसिक है बिल्कुल, कि प्रिपरेशन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेपरेटली होगी, बाइलिंगुअल नहीं होगी। वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ सेपरेट क्लास एंड द मटेरियल फॉर द इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। First, we are starting with the NCERT basic study and then we will move to the advanced study. Following that, we will have the CSET preparation. CSET preparation के लिए आपके लिए CSET के स्पेशलिस्ट आपके मध्य यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। एंड द एस्पायरेंट हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द UPPCS, उनको हिंदी की कक्षा भी स्पेशलिस्ट के माध्यम से अलग से यहाँ पर मिलेगी। क्लियर हो गया? मीडियम क्लियर हो गया, मोड क्लियर हो गया, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, प्रिंटेड मटेरियल मिलेंगे। एनसीईआरटी की स्टडी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, फिर एडवांस स्टडी की ओर हम लोग मूव करेंगे। सीसेट के स्पेशलिस्ट आएंगे, यूपीपीसीएस के लिए पर्टिकुलरली हिंदी की क्लास ऑर्गेनाइज करी जाएंगी। और इसके साथ ही ऑप्शनल विषय में आपको मिलेंगे यहाँ पर भूगोल, ज्योग्राफी। द सेकेंड ऑप्शनल सब्जेक्ट विल बी अवेलेबल, दैट इज़ द हिस्ट्री, इतिहास। Then we have the third one, लोक प्रशासन, that is the public administration, and the fourth one is हिंदी, और चौथा हमको मिलेगा हिंदी। तो 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। इन फ्यूचर इफ वी इंक्रीज द होराइजन्स ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट देन यू पीपल विल लेट यू नो। इसके बाद या इसके साथ ही हम लोग एसे राइटिंग भी करेंगे और एथिक्स की क्लास भी ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। माध्यम, मीडियम, मोड, एनसीईआरटी स्टडी बेसिक स्टडी, सीसेट स्पेशलिस्ट, यूपीपीसीएस हिंदी क्लास स्पेशलिस्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज्योग्राफी, भूगोल, इतिहास, हिस्ट्री, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिंदी। देन और साइमल्टेनियसली एसे राइटिंग की क्लास होगी और उसके साथ ही समसामयिक विषयों का एक यूएसपी होगा और समसामयिक होगा, उसमें राजनैतिक विषय होंगे कंप्लीटली इलॉबरेशन में। देन वी हैव द सोशल इश्यूज, अलॉन्ग विद इट वी हैव द इकोनॉमिक इश्यूज, लैंग्वेज इश्यूज एंड अदर इश्यूज, दैट इज द रीजनल ज्योग्राफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल द इश्यूज विल बी इंक्लूडिंग हियर, इवन द पॉलिटिकल साइकोलॉजी or what the world thinkers has think about the how the administration should be improved, that all will be discussed in the USP of the निःशुल्क IAS। तो इस प्रकार से हम निःशुल्क IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टडी करने वाले हैं। ये मैंने अपनी तरफ से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन थ्रू दिस वीडियो लेक्चर। स्टिल यू हैव द क्वेश्चंस, यदि अभी आपके मन में कोई प्रश्न है, और वो प्रश्न होना ही चाहिए, वो इसलिए क्योंकि मनुष्य की प्रकृति अलग अलग है, तो चूँकि उसकी प्रकृति अलग अलग है तो उसके प्रश्न भी अलग अलग होंगे। बिकॉज द ह्यूमन, एवरी ह्यूमन हैव द डिफरेंट नेचर और द साइकोलॉजी, दैट मीन्स डिफरेंट सेट्स ऑफ द क्वेश्चन शुड बी इमर्ज्ड इन योर माइंड। तो उन सारे प्रश्नों को आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे और मैं उनका यथावत उत्तर, एप्रोप्रिएट आंसर आपको देने का प्रयास करूँगा। अभी के लिए मेरी उस इंट्रोडक्शन लेक्चर में इतना ही है। अगर आप कुछ और मुझसे जानना समझना चाहते हैं तो आप मुझे लिख कर बता सकते हैं। तो निःशुल्क IAS प्लेटफॉर्म को हम श्री गणेश जी का नाम लेके प्रारंभ कर रहे हैं। आपको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी तरफ से मैं शुभकामनाओं को स्वीकार कर लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।